नफ़रत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। नफ़रत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। आँखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियाँ तो होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको मैथ में रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स पढ़ाएंगे, जिसे हिंदी में आवर्ती दशमलव कहते हैं। इससे संबंधित और वीडियो बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखिए। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें एकदम से बेसिक बताया हूँ। जब आप बेसिक को पढ़ेंगे अच्छे से तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। यदि हमारे वीडियो को लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं आप तक पहुँचने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आइए इस प्रश्न को हम अब पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 0.46 पे बार है, प्लस 0.723 पे बार है, माइनस 0.39 पे बार है, मल्टीपल 0.7 पे बार है इच। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, अर्थात दो बार पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 0.57 पे बार, दूसरा है 0.87 पे बार, तीसरा है 0.97 पे बार और चौथा है 0.77 पे बार। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले वीडियो को यदि आप देखे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या है, 0.46 पे बार है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 46 लिखूँगा। और जिस पे बार नहीं है उसको मैं घटा दूंगा और बट्टे जितने अंक पे बार है उतना 9, एक अंक पे बार है 1 9, बाकी जिस पे बार ना हो जितने डिजिट पे उतना 0 लिख लो। अर्थात मैंने क्या किया, 46 लिखा। चार पे बार नहीं था तो मैंने 4 को घटा दिया, अर्थात जिस पे बार नहीं होता उसे घटाया जाता है। और जितने डिजिट पे बार उतना 9, एक डिजिट पे बार था तो 1 9 लिखा, और यहाँ पे एक डिजिट पे बार नहीं था तो 1 0 मैंने लिख दिया। प्लस सेम कंडीशन ऐसे यहाँ भी, पहले हम 7 2 3 लिखेंगे। अब 7 पे बार नहीं है तो मैं 7 को घटा दूंगा, बाकी 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 लिखूँगा, अर्थात जितने डिजिट पे बार होना चाहिए उतना 9 होना चाहिए। और इसके बाद एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 माइनस 39 लिखूँगा। एक डिजिट पे बार नहीं है तो अर्थात 3 पे बार नहीं है तो मैं 3 को घटाऊँगा। यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो 1 9, एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 और मल्टीपल 7 अपान क्या 9, क्योंकि यहाँ एक डिजिट है उस पर बार है तो मैंने 9 लिख दिया। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, यदि हम 46 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, और बट्टे कितना 90। प्लस यदि मैं 723 में से 7 घटा दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, यदि मैं 723 में से 7 घटा दूं तो हमारे पास कितना बचेगा 716, और बट्टे कितना 990। और यहाँ पे कितना है 39 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, यदि आप 39 में से 3 गए घटाएंगे तो 36/90, और मल्टीपल कितना 7/9। और मैं इसे क्या करूँगा, सिंप्लीफाई कर दूँगा, 9 चौक कितना 36। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा 42/90 रहा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस है इधर लिख दूँगा, तो माइनस यहाँ लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, और बटे 90, और यहाँ पे प्लस कितना है 716 बटे कितना 990 है। अब आप मुझे ये बताइए, यदि मैं 42 में से 28 घटा लूँ तो हमारे पास कितना बचेगा, यदि मैं 42 में से 28 घटा लूँ तो हमारे पास कितना बचेगा आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे 14 बचेगा और बाकी नीचे 90 ही रहा, और यहाँ पे प्लस कितना है 716 बटे कितना 990। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 990। तो मैंने क्या किया 990 यहाँ पे लिख दिया। अब जब 990 इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 11 बार जाएगा, 11 का 14 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 154। 11 का 14 से मल्टीपल करोगे तो 154 प्लस कितना 716। अब आप इसे ऐड करोगे तो 6 4 कितना 10, 5 और 1 कितना 6, 7 1 कितना 8। यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, 6 4 10, 5 और 1 6 1 7, सॉरी यहाँ पे 870, और बटे कितना 990। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 870 बटे 990 को मैं लिख सकता हूँ 0.87 पे
बार, अर्थात 0.87 पे बार मैं लिख सकता हूँ। हमारा ऑप्शन कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये कैसे? क्योंकि 87 है, 2 डिजिट है तो 2 9, और बाकी यहाँ पे ध्यान से देखिए ये एक जीरो था तो मैंने यहाँ भी एक जीरो लिख दिया। दोनों जीरो है, सिंप्लीफाई करोगे तो यदि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे दोनों जीरो के तो 87/99, और इसे आप देखोगे तो 87 पे बार है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 87 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ भी 87/99 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो वही तो आएगा 87/99, और जब 87/99 रहा तो 87/99 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.87 पे बार, जो यहाँ पे आपका आया हुआ है। अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन क्या रहा? 0.87, पहले प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ 22.4 पे बार प्लस 11.567 पे बार है, माइनस 33.59 पे बार है ईच। ये एसएससी सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 0.32 पे बार, दूसरा ऑप्शन है 0.412 पे बार, तीसरा ऑप्शन है 0.31 पे बार, चौथा ऑप्शन है 0.412 पे बार। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, यदि हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको 22.4 को क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ 22 प्लस 4/9। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 22 प्लस 4/9। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कैसे? आप हमारे पहले वाले वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। यहाँ भी आपको हम थोड़ा समझा देते हैं कैसे। हमारे पास क्या था? 22.4 था, तो 22.4 पे बार है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 22 प्लस 0.4 पे बार। अगर आप जोड़ोगे इसे तो यही होगा 22.4 पे बार। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए 22 रहा प्लस, और बार जहाँ रहता है कितना? 9, 1 9, तो वही तो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आप ध्यान से देखो, 22 प्लस 4/9 जो मैं यहाँ आपको अभी मैं समझाया, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। प्लस सेम कंडीशन यहाँ पे 11 प्लस 5 6 7 पूरे डिजिट लिखेंगे। अब एक डिजिट पे बार नहीं है तो हम उसे घटा देंगे 5, बाकी 2 डिजिट पे बार है 2 9, और एक डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0, माइनस 33 माइनस 59 माइनस, अब ये एक डिजिट पे नहीं है 5 अपान कितना? 9 और 0। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि यहाँ माइनस 33.59 है, तो मैंने ये क्या कर दिया? माइनस 33 और माइनस 59 माइनस 5/90। अब ये कैसे? यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है? आपका प्रश्न क्या है? माइनस 33.59 पर बार, माइनस 33.59 पर बार है, यहाँ पे बार है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है माइनस है, ये क्या है? आपका 33 है, और आप इसे क्या लिख सकते हो? प्लस 0.59 पर बार लिख सकते हो या नहीं? तो आप जब इसे माइनस का मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 33, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 0.59 पर बार। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो माइनस 33 माइनस 59 माइनस एक अंक पे बार नहीं है तो बटे एक अंक पे 9 और एक 0। तो वही चीज़ें, यही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे 22 और 11 33 होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये हट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 4/9 प्लस ये क्या रहा? 5 6 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 562/990, और यहाँ पे माइनस क्या बचा? 54 अपान कितना? 90। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 90 है। तो मैं कुछ ऐसा तरीका करूँ ताकि ये दोनों से पहले संबंध करके इसे और छोटा कर लूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ जैसे 0 मैं बढ़ाऊँगा तो यहाँ भी बढ़ा दूँगा, दोनों में 0 ऊपर नीचे लगा दूँगा ताकि सिंप्लीफाई होने के बाद 4/9 ही बचे। मैं एक 0 जब ऊपर लगाया तो नीचे भी एक 0 लगाऊँगा। तो अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 40/90। अब ये वाला मैं इसके साथ यहाँ लाने से कोई दिक्कत नहीं है, 90 और प्लस 562 अपान
990। मैं ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि आप चाहे 4 3 माइनस 1 लिखो, चाहे आप क्या लिखो -1 + 3 लिखो, बात एक ही है। तो अब आप मुझे ये बताओ, यदि 40 में से 54 गए तो आपके पास कितने बचेगा, -14 बचेगा, और नीचे कितना है 90 है, प्लस 562 बटे कितना 990। अब इसे आप क्या कर दो, एलसीएम ले लो नीचे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 990 रहा। अब 990 तो यहाँ 11 होगा, 11 का 14 से मल्टीपल करोगे तो अभी मैंने बताया 154 होगा, तो यहाँ पे -154 और यहाँ पे प्लस क्या रहा, सॉरी नहीं सही है, और यहाँ प्लस क्या रहा 500 कितना 562। तो आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पे यदि आप इसे घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप 12 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, यदि 12 में से 4 गए 8 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में से 5 गए 0, और यहाँ 5 में से 1 गए कितना हो गया 4 हो गया, बटे कितना 990। अब ये जो आपका 408 बटे 990 है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ 32 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 32 में से 3 गए तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 408 तो होगा ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक ऐसा कुछ ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ 31 में से 3 गए, ऐसा कोई 3 डिजिट का यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो 412 तीनों डिजिट पे बार है और 3 9 होगा, जबकि यहाँ पे 2 9 है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऐसा ऑप्शन यही होगा। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे 4 1 2, एक अंक पे बार नहीं है तो 4 घटाओगे, बट्टे 2 अंक पे बार 2 9, और बाकी 1 0। जब इसे सॉल्व करोगे तो 408 बट्टे कितना 990, और ऐसा ऑप्शन आपका यही सही है। तो आपका जो ऑप्शन रहा वो कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब आइए हम तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न रहा, द वैल्यू ऑफ 0.57 पर बार माइनस 0.432 पर बार प्लस 0.35 पर बार इच। ये एसएससी सीजल मेंस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन रहा 0.498 पर बार, दूसरा है 0.494 पर बार, तीसरा है 0.498 पर बार, और चौथा है 0.494 पर बार। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो आप मुझे ये बता, तो आप इसे लिख सकते हो 0.57 पे बार को आप लिख सकते हो 57/99 लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि 2 अंक पे बार है तो 2 मैंने 9 लिख दिया, माइनस पूरे डिजिट को लिखोगे 432, और एक अंक पे बार नहीं है तो उसे आप घटा दोगे 4, और बाकी 2 अंक पे बार है 2 9, और एक अंक पे बार नहीं है तो आप क्या लिखोगे 1 0, और यहाँ पे प्लस क्या लिखोगे 35 पूरा लिखोगे, 3 पे बार नहीं 3 घटाओगे, एक अंक पे बार है तो 1 9, बाकी 1 0। अब इसे आप सॉल्व करोगे जब, तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे कितना रहा 57/99, और यहाँ पे क्या रहा, यदि आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा 428/990 प्लस 35 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 32/90। अब आप मुझे बताओ, यदि इसे मैं सॉल्व करूं तो आपका जो एलसीएम रहा वो कितना होगा 990, और 990 तो यहाँ कितना होगा 10 होगा, 57 का 10 से मल्टीपल करेंगे तो 570 माइनस 420 वैसे रहेगा, और यहाँ पे ध्यान से देखो कितना होगा 11 हो जाएगा, तो 11 का 32 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, 2 बचा, 11 3 जा 33 और 2 35, तो आपका कितना हो गया 352। अब आप इसे क्या करो सॉल्व करो, तो आप पाओगे क्या पाओगे, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये आपका कितना रहा 2 रहा, अर्थात 12 में से 8 गए कितना हुआ 4 रहा, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये आपका कितना रहा 4 रहा, और 7 4 11, 11 में से 2 गए कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना रहा 5 3 8, 8 में से 4 गए कितना रहा 4, 494 बटे 990। अब ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 9 होगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 9 हो सकता है, अब ये 2 में है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 498 पूरा लिखोगे, एक अंक पे डिजिट नहीं है 4 घटाओगे और बटे 990 लिखोगे, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 498
4 लिखोगे और 990 और ऐसा ऑप्शन आपका उत्तर यही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में 2.4 पर बार मल्टीपल 0.6 पर बार मल्टीपल 3 मल्टीपल 0.16 पर बार मल्टीपल ब्रैकेट क्लोज मल्टीपल बड़ा ब्रैकेट में है 0.27 पर बार मल्टीपल छोटे ब्रैकेट में 0.83 पर बार डिवाइड 0.16 पर बार छोटा ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया प्रश्न। तो पहला ऑप्शन 1.11, दूसरा ऑप्शन है 1.1 पर बार, तीसरा ऑप्शन है 1.36 पर बार और चौथा ऑप्शन है 0.814। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जल्द ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से यदि आप देखेंगे तो 2.4 पे बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 22/9 लिख सकता हूँ क्या। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं 2.4 पे बार को मैं 22/9 लिख सकता हूँ क्या। अब आप कहोगे कैसे, आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2.4 पे बार है, तो मैं इसे 22/9 कैसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 + 4 बट्टे क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 पे बार है 4/9। अब जब इसे एलसीएम लूँगा तो 9 ही रहेगा नीचे। तो 9 दूना 18 + 4, 18 4 कितना लिखूँगा 22/9, अर्थात मैं 2.4 पे बार को मैं 22/9 लिख सकता हूँ। वही चीज़ मैं क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखना, अगला क्या कह रहा है, मल्टीपल 6/9, क्योंकि 1 पे बार है तो 1 9। अब मल्टीपल फिर 3 मल्टीपल, अब यहाँ पे 16 पूरा लिखूँगा, 16 - 1 क्योंकि 1 पे बार नहीं है और बट्टे 9 0, क्योंकि 1 पे बार है तो 1 9, बाकी 1 पे बार नहीं है तो 1 0। अब इसे हम क्लोज कर दूँगा ब्रैकेट को, मल्टीपल बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है 27/99, यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों पे बार है तो 2 9 मल्टीपल ब्रैकेट में 83 पूरा लिखूँगा और 8 को घटाऊँगा क्योंकि 8 पे बार नहीं है और बटे 90, क्योंकि 1 पे बार है तो 1 9, 1 पे बार नहीं है तो 1 0। अब डिवाइड यहाँ करूँगा, यहाँ पे क्या है 16 पूरा लिखूँगा और 1 पे बार नहीं है इसे घटाऊँगा और बटे 90 पूरा लिखूँगा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे ध्यान से यदि आप देखो तो ये आपका कितना रहा, 15 रहा। 15 और 3 कितना होता है 45 और 45 दूना 90 और 2 से जब मैं सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 3 6। मैं जब 2 से सिंप्लीफाई कर दिया 2 3 6 और 3 से करूँगा तो 3 3 का 9, अर्थात हमारा ऊपर क्या बचा 22 बचा और नीचे क्या बचा 9 3 27 बचा। मल्टीपल इधर पूरा सॉल्व करने के बाद 22/27 बचा। अब इसको देखूँगा यहाँ पे कितना है 22/99 मल्टीपल, अब 83 में से 8 गया कितना होगा 75/90 और ये जो मल्टीपल है जब आप गुणा करोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 16 में से गए 15। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो आपका 15 पछे 75, 90 से 90 कट गया, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि यहाँ कितना है 22/27 है और यहाँ कितना है, यहाँ पे आपका है 22/99 और गुणे कितना है यहाँ पे 5 है। आप ध्यान से देख रहे हो तो आप क्या पाओगे, सॉरी कहीं गलती हुआ तो मैंने इसको लिख दिया 22/9, इसको 6/9, इसको 3, इसको 16 में से 15/90 27, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे 27 रहना चाहिए और यहाँ भी आपका 27 रहेगा। अब 27 से 27 सिंप्लीफाई हो गया तो 11 9 जा 99, 11 2 जा कितना हो जाएगा 11 2 जा 22। अब ये 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 10/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/9 को मैं लिख सकता हूँ 1.1 पे बार। अब कहोगे ये कैसे, यहाँ पे आते हैं देखते हैं। ये तो कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा, ये भी कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा, ये भी कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा।
तो आप देखो कैसे, 1 प्लस 1 बटे क्या लिखूँगा 9। तो अब इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 9 रहेगा, 9 एकम 9 और 1 10/9, अर्थात मैं 10/9 को 1.1 बार लिख सकता हूँ। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन रहे, सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 5.6 पे बार प्लस 7.3 पे बार प्लस 8.7 पे बार प्लस 6.1 पे बार इच। पहला ऑप्शन है 27.8 पर बार, दूसरा है 27.7 पर बार, तीसरा ऑप्शन है 27.08 पे बार और चौथा है 27.07 पर बार। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 6/9। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5.6 पे बार पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 6/9 और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस 3/9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 7/9 और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 1/9। अब आप पाओगे क्या कि ये मैं ऐड कर लूँगा, 5 7 कितना हो जाएगा 12, 12 8 20, 20 ये 6 रहा, अर्थात पूरा 26 रहा, प्लस अब हर जगह देखो क्या है, 9 है तो मैं 9 को नीचे ले लिया, अब ऊपर ऐड कर दूंगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 1 10 और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 17 में आप 9 का डिवाइड करोगे 9 से, तो आप पाओगे क्या 26 प्लस, आप जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, अर्थात 1 प्लस कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा, 8/9। आप अगर देखोगे तो 9 1 जा 9, 8 कितना हुआ 17 और 17/9। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, 17/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप भाग दोगे तो 9 एकम 9, तो आपके पास कितना बच्चा 8/9, एक सही 8/9 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 8/9, क्योंकि 9 1 जा 9 और 8 कितना हो जाएगा 17/9 हो जाएगा। अब ये 26 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और प्लस 8/9 और 8 यहाँ पे 27 प्लस 8/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 8 पे बार, क्योंकि जब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा या इसे मैं हटाऊँगा बार को तो क्या लिखूँगा 27 प्लस 8/9 यही तो लिखूँगा ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 27 प्लस 8/9 को मैं लिख सकता हूँ 27.8 पर बार, और ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 8.31 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.002 पर बार इच। और ऐसा पहला ऑप्शन है 8.912 पर बार और दूसरा ऑप्शन है 8.912 पर बार, तीसरा ऑप्शन है 8.979 पर बार, चौथा है 8.979 पर बार। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 31 पूरा लिखूँगा, बाकी एक अंक पे बार नहीं है तो जिस पे नहीं है वो मैं घटाऊँगा, बाकी एक अंक पे बार है तो 1 9, एक अंक पे बार नहीं है तो 1 0, प्लस 6/9 प्लस 2 अपान क्या करूँगा यहाँ पे 9 और बाकी 2 0 मैं लिख दूँगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या रहा 8 प्लस 31 में से 3 गए तो आपका बचेगा 28/90 प्लस 6/9 और यहाँ पे प्लस 2/900। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना होगा 900 और 908 कितना हो जाएगा 7200, अर्थात 9200। और यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 10 बचेगा, तो 10 28 का 10 से मल्टीपल करोगे तो 280, प्लस यहाँ पे जब मल्टीपल करोगे तो 100 बचेगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 600 और प्लस यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा। अब आप इसे ऐड कर दो, तो आप ऐड करोगे पाओगे क्या, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 2 4 6 10 अर्थात 7 1 8082 आपका आया 8082 और बटे कितना 900। अब आपका यही क्या है उत्तर है। अब हमें ऑप्शन मिलाना है, तो कैसे हम पाएंगे, तो आप पहले ये देखिए कि 1 9 और बाकी 2 0 कहाँ मिल सकता है। यहाँ तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि 3 9, यहाँ पे
एक 9 2 0 मिल रहा है, यहाँ पे तो 2 9 मिल रहा है, ऐसा मिल ही नहीं सकता एक 9, यहाँ पे 2 9 मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अब हम जांच कर लेते हैं कैसे सही रहा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 + 9 7 9, 2 अंक पे बार नहीं है तो वो दोनों अंक घटा लेंगे, बाकी एक अंक पे बार है 1 9, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0। तो यहाँ पे कितना रहा, 8 + 9 में 7 गए 2, और 17 में से 9 गए कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचा 8 और 5 900। अब ये मैं मैं इसे सॉल्व करूँगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 900, और 900 का 8 से मल्टीपल करोगे तो 70,200, अर्थात 9/7200 प्लस कितना हो जाएगा 882, और जब इसे आप जोड़ोगे तो 8082 बटे कितना 900, और ऐसा आपका उत्तर यहाँ पे है। तो आपका जो ऑप्शन रहा ऑप्शन नंबर सी सही रहा। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और वीडियो बनाने का प्रयास करें। जय हिंद फ्रेंड्स।